वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीयू और आज तारीख है 23 तारीख है ना? हाँ, 23 अप्रैल 2025 और दिन है बुधवार और समय हो रहा है 11:30, रात के 11:30। ठीक है, तो रात के 11:30 बजे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप सोच रहे हो रात के 11:30 बजे ब्लॉगिंग कर रही है? अभी तो ब्लॉगिंग ख़त्म करने का समय। तो अभी जैसे आप समझ गए तो मैंने शिफ्टिंग की है, न्यू रूम पे आए हैं, न्यू कमरे में आए हैं। तो सब देखिए, अभी ऐसे ही रखा है, बस केवल ये जो है ना तखत वखत लगा दिया है। और अभी हम सब खाना वाना खा चुके हैं खाना। और छोटे भाई भैया छोटा भाई भाभी अभी निकले छोटा बउआ लेके, क्योंकि अभी शिफ्टिंग नहीं करी है। बाकी लेटने की जगह है काफ़ी नीचे, मतलब कमरा एक ही। अभी आपको दिखाते हैं, ऐसा ही से दिखाते हैं। और कमरा कहाँ लिया है, यहाँ इससे पहले मैं पहले 5 साल पहले रह चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस कमरे में ये कमरा न्यू बना है। और बाकी आपको कभी डिटेल में पूरा घर दिखाएंगे। पहले जिस कमरे में रहते थे फर्स्ट टाइम उन्होंने मकान मतलब किराए पे किसी को रखा था और फर्स्ट टाइम हम ही आए थे उनके मतलब किराएदार। ठीक है, वो कमरा पीछे जहाँ पीयूष हुआ था। पीयूष तो काशीराम में हुआ था, लेकिन जब पीयूष 7 महीने का पेट में था ना तब हम आए थे उसी घर में। और आए थे 3 अक्टूबर को, जिस दिन मेरी बड़ी वाली भाभी मतलब मेरी मकान मालकिन, हम भाभी बोलते हैं, 2 भाभियाँ हैं, एक छोटी भाभी एक बड़ी भाभी। ठीक है, तो मेरी आदत में भाभी हैं तो भाभी हैं, तो उनके बर्थडे पे आए थे उसी दिन। और उसके बाद 2 साल 3 साल रहे थे। फिर मतलब कुछ घर का बनवाना था तो चले गए थे 2 महीने के लिए कहीं, फिर से रहने लगे। फिर 5 समझ लीजिए 4 साल 5 साल रहे, 4 साल 5 साल रहे। उसके बाद वही 60 फीट में जब रहते थे, यहाँ 2 कमरे थे, आप पुराने व्यूअर से जानते होंगे, वहाँ रहे। फिर वहाँ से आ गए नीलम ज्योति और वहाँ पे सीओडी पे रहने लगे। पहले सीओडी पे आए, फिर नीलम ज्योति में स्कूल से खाली करने के फिर से ये आ गए। और मैं कमरा ढूंढ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, कमरा ढूंढ के इतना परेशान हो गई आपको पता है। और फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया, भाभी को होली मिलने आए थे। भाभी का भाभी कहीं रूम हो तो आप भैया से बोलना मेरे को बताए। भाभी ने कहा कि अब दीदी यहाँ तो नहीं खाली है। तो हमने भाभी वहाँ भी अब तो वहाँ नहीं रहेंगे, बार बार ना वही गली में 2 बार हम रह चुके हैं, अभी फिर उसी जगह रहो। लेकिन हमारी कोई बात विवाद नहीं थी। तो फिर भाभी ने दूसरे दिन फ़ोन किया, प्रीति अपना कमरा खाली है, मतलब मेरा 2 भैया है ना, तो दोनों का शिफ्टिंग अलग अलग में है। तो उन्होंने कहा भैया का खाली है और भैया कह रहे हैं घर आ जाओ, अपने घर आओ ना। मतलब मुझे यहाँ पर हमारे पूरे घर को अपना फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे हैं सब लोग। और अंकल जी ने फिर कमरा दिखाया। कमरा छोटा है, थोड़ा छोटा है, मतलब जैसे हम वाले सीओडी में रहते थे उससे थोड़ा बड़ा है। लेकिन कहते कमरे छोटे से नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। और जहाँ इतना प्यार, बच्चे भी सब बड़े खुश हैं। यहाँ पे भी सबसे धीरे धीरे आपको मिलाएंगे कौन बच्चे हैं क्या है, सब कुछ मिलाएंगे। और वो भी आने के लिए एक्साइटेड थे कि हम लोग आ जाएं। और फिर यहाँ इतनी ज़्यादा प्यार तो फिर वहाँ थोड़ा एडजस्ट करना बनता है कमरे में। तो बस वही चीज़ हुई है। तो हम लोग आ चुके हैं और ये खाना वाना खा कर सो गए। गोलू और भाभी जा चुके हैं और मेरा छोटा वाला भाई और एक भाई और है अभिषेक। बाकी ये 2 बार जो गाड़ी से चुटुर पुटुर सामान होता है, जैसे कि ये बड़े बड़े झाल हो गए, किचन का सामान हो गया, तो गोलू ने 2 बार ऑटो से ही ले आया, 2 से 3 बार सामान ले आया था। बाकी एक बार में लोडर भर के बड़ा सामान, तखत है, अलमारी है, फ्रिज है, ये लोडर से आया था। और ये विशाल और अभिषेक, जो विशाल मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, हमसे बड़ा ये, और फिर गोलू, तो इन लोगों ने सब ने मिल के वो सारा सामान लदवाया, यहाँ उतरवाया है, मतलब यहीं पास में ही है। तो सारा सामान इस तरह आया है। शिफ्टिंग करने में 2 दिन में हालत ख़राब हो गई। शिफ्ट करने में क्या, पैकिंग करने में, ये सब तो हम लोग ने पैक किया हमने और टुक ने। और बस उठने में आने में तो टाइम नहीं लगा, लेकिन भाई 3 मंजिल से उतारना और 3 मंजिल चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और भाई शिफ्टिंग अब तो बहुत हिम्मत टूट गई है। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको दिखा देते हैं। और पापा थक चुके हैं, पापा भी सो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम आए ना, और ये सब थके तो है ही हैं। और पापा तो छुट्टी किया था, पापा आज नहीं गए थे। पापा थके क्या है, बैठे बैठे पापा ज़्यादा थके।
पापा ने थोड़ा बहुत किया है, बाकी सब बहुत थके, सब ने काम किया है, ठीक है। और मैं भी थकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लेते हैं। सुबह फिर मेरा टाइम नहीं मिलता, सुबह बहुत सारा काम है, अब तो काम बहुत सारा है। अभी कम से कम 1 हफ़्ता तो लगेगा मुझे ये सब सेटिंग करने में। और जैसे आए हैं करीब 8:30-9 बजे, ये जो है ना, एक खरगोशनी ने बच्चा दे दिया फिर से बच्चा दिया है। अभी बच्चा मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अभी एक बच्चा आया है। अभी देखिए कितने बच्चे देती ये नहीं मालूम, तो बच्चा भूखा है तो मैंने सोचा दूध पिलवा देते हैं। बाकी ये सब भी हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब कहाँ रखोगे, तो ये थोड़ा सा तखत ऊपर करेंगे और फिर इनको शिफ्ट कर देंगे। बाकी ये किट्टू है, क्या किट्टू खाना खा रहे हैं, ठीक है। और आपको बैक कैमरे से पूरा दिखाते हैं। और ये मिट्ठू लोग हैं, ये अपने पिंजरे के अंदर हैं, पूरा दिखाते हैं आपको, ठीक है, बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से एंटर होता है ये घर, मतलब ये देखिए ये वो मेन है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग रहते हैं, मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी है। और ये अंदर से वहाँ से मेन गेट से आता है। और ये मेरा एंटर पॉइंट है, मतलब 2 किराएदार का घर है, एक दूसरे किराएदार, एक मैं। और पहले ना मैं कहाँ रहती थी आपको, पहले इसके अंदर रहती थी, वो पीछे कमरा है उसके अंदर रहती थी, अब तो बदल गया है। कभी पूरा आपको फुर्सत से दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, ठीक है। अभी सबसे मिलवाएंगे भी, अभी सब सो रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये चलते हैं आपको अब यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ मैंने तुलसी रख दी है और यहाँ पर सारा पेड़ पौधा भी रख दिया, थोड़े पेड़ पौधे छत पे पहुँचा दिए। और तुलसी के पास चप्पल किसी ने उतार दी है ना, तो चलते हैं कमरे के अंदर। और ये है रूम, एक ही रूम है और रूम में ही सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये सब तो शिफ्ट करना, जैसे मैंने दिखाया। और आयुष खाना खा चुका है, अभी ना थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्यों, तो ये सारी चीज़ें फैला हुआ है। अभी आयुष इसको लेके जा रहा है, इसमें क्या कहते हैं, हार्नेस बांध के इसको अभी टहलाएगा। खाना पीना सबने खा पी लिया है। तो भाई अलमारी ये आ गई है, फ्रिज वो चली गई है, अलमारी ये अपना ये आ गया, तखत इधर आ गया है, उधर साइड में बक्सा चला गया है। और ये कमरा आपको दिखाता है। जो पंखा है, पंखा अपना नहीं, भैया का ही लगा था, तो भैया ने कहा मत उतारो और लगा रहने दो, क्योंकि मैंने अपना पंखा जो है वो देखिए, वो जो है ना स्टोर है, ताड़ बोलते हैं जिसको, ताड़, तो बहुत लंबी वहाँ से वहाँ तक है, बस खाली इसका अंदर का जो वो होल बनाया, जैसे कि कुछ ताड़ों में पर्दा लगाया जाता खुला होता ओपन ना, तो ये ओपन नहीं है, दीवार है पूरी। और ये सामान स्टोरेज करने वाला, स्टोर वाला सामान इसमें रख दिया जितना स्टोर वाला, बाकी और भी बहुत सारा काम करना है मुझे। और ये आ जाते हैं किचन में, तो ये किचन हमारा, आप देखिए किचन में, तो लाइट देखते हैं किधर, लाइट जला लेते हैं तो आपको किचन दिखाते हैं। किचन में जैसे आप देख रहे हैं अभी तो अस्त व्यस्त है, क्योंकि अभी मुझे करना है। अभी मैंने ऊपर की डब्बा शिफ्ट नहीं किया है और अलमारियाँ कम है, तो जो मैं जैसे बहुत ज़्यादा बर्तन फैला के, और बड़ा था तो फैला के रखती थी, अभी ना बर्तन, थोड़े बर्तन जो नए हैं वो थोड़े नए निकालूँगी, थोड़े बंद कर दूँगी, थोड़े कांच के पैक वैक करके सब रख दूँगी, थोड़े जो यूज़फुल है ना वो लगाऊँगी, और यूज़फुल जो डब्बे हैं वो लगाऊँगी, क्योंकि जगह है थोड़ी, स्पेस कम। बाकी सारी चीज़ों की अंदर ही सुविधा है, बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको हम दिखा देते हैं, है ना। तो और बहुत अच्छा बनवाया है ये। तब जब हम रहते थे तब ये पूरा एक हॉल था, एक हॉल को डिवाइड, मतलब एक दीवार से डिवाइड करके 2 कमरे निकाले गए हैं। भाई बहुत खूबसूरत बनवा दिया है, मतलब देख के कमरा आपको लग ही रहा होगा कि मन खुश हो जाए। अभी मैं बर्तन दिखाऊंगी, सब बर्तन पड़े, खाना वाना खाया गया था, और ना काम मुझे बहुत करना है, सब्जी ये भी सब कुछ रखना है, सारा शिफ्ट करना है। आप जैसे देख रहे हैं अजीब सा फैला हुआ है ना, तो फैले हुए पे ध्यान मत दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए किचन है, ठीक है, कमरे में ही है सारी चीज़ें। तो किचन की लाइट बंद कर देते हैं और चलते हैं, आपको बाथरूम की भी शेयर करा देते हैं। बाथरूम की लाइट बाहर ही है, और ये एक बोर्ड और लगा हुआ है, बोर्ड बहुत सारे लगे, एक बोर्ड वो लगा हुआ है, और सोफ़ा ये आ गया,
पे अलमारी के लग के सोफ़ा लगा दिया, एक बोर्ड ये लगा हुआ है, एक वो देखिए नाइट बल्ब कमरे में इधर भी लगा है, नाइट बल्ब एक जल रहा है, और बात किचन में तो नाइट बल्ब लगा है। हाँ, और चलिए किचन का दरवाज़ा खोल लेते हैं। किचन कह रहे हैं, ये है बाथरूम, है ना। तो ये है बाथरूम, जैसे आपको दिखा देते हैं। और देखिए बाथरूम में शावर भी लगा हुआ है, और कितना मस्त लग रहा है ना। ये देखिए बहुत सारी मछली है, और ये कंबाइंड है, जैसे ये देखिए वो पॉटी है, अब ये पता है आपको। और ये बाथरूम है, ये देखिए। और ये देखिए ऊपर भी सामान रखने के लिए बना हुआ है। और ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है बाथरूम तो बहुत ही प्यारा है ना, खूबसूरत सा है। इतनी सारी मछलियाँ हैं। और बाकी ना मैं यहाँ पर रहने आई हूँ, तो मैंने बोला ना घर का सदस्य जैसे हैं वो हमारे लिए ख़ास है, हम उनके लिए ख़ास है। तो बाथरूम बंद कर दिया है, लाइट भी बंद कर देते हैं। लाइट फालतू नहीं जलानी चाहिए ना। तो अब बात कर देते हैं आपसे थोड़ी सी। गाइस पता है हम खास है दोनों एक दूसरे के, क्योंकि वो भी मतलब ऐसा नहीं है, मानती है और मुझे समझते हैं और बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, सामने से जब आपको कोई मानता है और मानने के बाद भी जैसे कि आपको कहता नहीं कि हाँ आपके रहने से या आप रहते हो तो अच्छा लगता है, कोई नहीं कहता है, तारीफ़ नहीं करता है, लेकिन सामने से तारीफ़ मिलनी बहुत अच्छी बात होती है। और मैं भी मानती थी और मानती हूँ, मतलब मानती हूँ, मानती रहूँगी, ठीक है। बहुत अच्छे मुझे आज तक ऐसे मकान मालिक शायद ही मिले, और मिले नहीं हैं, फ़िलहाल तो नहीं मिले। और उनका भी यही कहना है कि अभी तक इतने किराएदार आए गए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं मिला है। तो जब एक दूसरे के लिए इतना प्यार सम्मान भाव है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में क्या जाता है। और बाकी उनकी फैमिली से अगर मौका लगेगा, अगर सब कैमरे के सामने आना चाहेंगे तो आपको मिलवाएंगे। बहुत अच्छे हैं। जो मेरी बड़ी भाभी है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, बड़े भैया है वो भी टीचर है, छोटे भैया है वो भी टीचर है, और छोटी भाभी हाउसवाइफ है, उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी भाभी हैं उनके 2 बेटे हैं। तो बस ये फैमिली। और अंकल जी है, मतलब ससुर जी, जैसे मेरे ससुर जी है वैसे वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी कहा कि आ जाओ बेटा, अपने घर आने के कोई वो नहीं है। और मेरा फैमिली, मेरा परिवार आ रहा है, अपने परिवार के लिए, मतलब परिवार जैसा। अभी आपको सबको अगर सब मिलना चाहेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, कोई कैमरे के सामने नहीं वो आना चाहता। अगर बात करेंगे तो पूरा आपको दिखाएंगे कि पूछ किस कमरे में हम रहते थे। लेकिन अभी वो कमरा ना पूरी यादें पुरानी वाली चली गई हैं, बिल्कुल नया हो गया है कि अब पुरानी यादें बची नहीं। लेकिन फिर भी अगर बनेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा घर दिखाऊंगी, ठीक है। और सबसे मिलवाऊंगी, सब बहुत अच्छे हैं। और बस यही हुआ है। और जितने दिन अगर लिखा है यहाँ पर उतने दिन रहेंगे ना। तो पहले कोई हुई थी, बस ये मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि लौट के दोबारा रह रही हूँ एक ही जगह पे। और थोड़ा सा एडजस्ट करना है और क्या, बाकी घर में ही सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको दिखा दी। एक कमरा, ये दरवाज़ा बंद करेंगे, पूरा कमरे के अंदर ही पीने का पानी, बर्तन धोने का पानी, हर चीज़, मतलब कहीं बाहर नहीं जाना, आपके कमरे में ही सारी चीज़ें उपलब्ध है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये जो दीवार ये दिख रही है ना, ये दीवार ऐसे इधर से, पहले मैंने सोचा तखत इधर लगाएंगे। ये दीवार में थोड़ी सी जब कोई रह नहीं रहा था ना, तो टंकी की सीलन आई है तो सील गया है, सीलन सी आ गई। अब ये हम लोग रहेंगे, पंखा वंखा चलेगा, काम हुआ था तो सीलन की वजह से ऐसा हो गया। बाकी हम लोग रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, कमेंट करिए। और न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अभी तो वीडियो मिलते रहेंगे आपको, मैं थक के आपके लिए भी वीडियो ला रही हूँ। और पूरा वीडियो जो शिफ्टिंग का वहाँ से लाना और ये सब करना, क्योंकि 2 बार जब मेरा सामान आया ऑटो से तो मैं यहीं आ गई थी, दूसरी बार मैं यहीं आ गई थी और सारा किचन का शिफ्ट कर रही थी। तो वहाँ वीडियो कौन बनाता, तो सामान उठाते समय वीडियो नहीं समझ में आता ना, तो काम अपना ही करना है। तो लेकिन अब की बार का कमरा खाली करना ज़्यादा मतलब समझ में नहीं है, क्योंकि मैंने ये पैकिंग बहुत अच्छे से कर दी थी और 2 दिन पहले कर दी थी, सारा पैक रखा था और बस फटाफट से होना था। पहली बार में जब कमरा वहाँ पे हम लोग नीलम ज्योति में आए थे, वहाँ से जब कमरा खाली करके आए थे
तो एक दिन में ही खाली किया था, सब पैकिंग भी किया था, भड़बड़ हो गई थी। 12 बजे तक तो कमरा ही वही शिफ्ट हो रहा था, मतलब 10:30 बजे तक कमरे में सामान ही आ रहा था। तो अब की बार अच्छे से हो गया और बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपडेट देंगे आपको। और वीडियो पसंद आए तो सारी चीज़ें कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। अब थक गए हम चलते हैं और सोएंगे, आप भी सो जाइए। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार। और सब कुछ कर दिए, जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका करिए। ओके फैमिली, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।